अमेरिका में ट्रंप का आना ईरान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है क्या? क्या ट्रंप के सपोर्ट की वजह से इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक नया सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है? क्या अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आते ही इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर देगा? क्या इजराइल इस बार ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर देगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस खबर में मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। ईरान ने इस साल एक बार अप्रैल में और फिर अक्टूबर में करीब 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इजराइल अपने अटैक से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजराइल उस पर बड़ी कार्रवाई करना चाहता था। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिमिटेड अटैक के लिए ही हामी भरी थी। इजराइल कहीं ज्यादा बड़ी कार्रवाई ना कर दे, इसके लिए अमेरिका की ओर से उसे मदद में कमी करने की धमकी भी दी गई। दबाव में ही सही, इजराइल ने ईरान पर हमला सीमित दायरे में रहकर किया, लेकिन अब स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की पार्टी चुनाव हार गई है और अब वहां डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो रही है। इससे साफ है कि बाइडेन का दबाव अब बेकार होने वाला है। ट्रंप ईरान के मुद्दे पर पहले से ही कठोर रुख अख्तियार करते रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की जांच के बाद अमेरिका की ओर से ये दावा किया गया कि हमले के पीछे ईरान का हाथ था। इसके बाद तो ईरान और अमेरिका के संबंध और तल्ख होने के आसार हैं। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व CIA प्रमुख लियोन पैनेटा ने कहा है, ट्रंप के सत्ता में आने पर इजराइल को ईरान पर कार्रवाई की खुली छूट मिल जाएगी। इससे ये अंदेशा है कि इजराइल और ईरान में युद्ध होना तो तय है। इधर मुस्लिम वर्ल्ड में भी ट्रंप की जीत के बाद चिंता बढ़ गई है। सभी को लग रहा है कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मिडिल ईस्ट के देशों में ये आशंका है कि ट्रंप इजराइल को ईरान पर कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे और ना ही उस पर कोई अंकुश लगाएंगे। ध्यान देने वाली एक और बात यह भी है कि अमेरिका में जिस तरह की कैबिनेट को डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है, उससे भी यही लग रहा है कि ईरान के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। ट्रंप की ओर से एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। स्टेफनिक ने एक ट्वीट में ईरान पर सख्त कार्रवाई की वकालत की थी। उनका तो ये भी कहना है कि बाइडेन के कमजोर शासन की वजह से हमारे दुश्मन काफी मजबूत हुए हैं। ट्रंप ने मार्को रूबियो को विदेश मंत्री बनाया है। ये वही मार्को रूबियो हैं जिन्होंने पिछले महीने कहा था कि इजराइल को किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए खुली आजादी है। इतना ही नहीं, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ही जानकारी दी है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनके और ट्रंप के बीच में 3 बार बात हो चुकी है। नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप भी उसी सिद्धांत को मानते हैं जिस पर इजराइल चल रहा है। आपको बता दें कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के चलते कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि खबरें ये भी आई थी कि इन प्रतिबंधों पर बाइडेन शासन में कुछ ढिलाई दी गई, लेकिन अब ट्रंप दोबारा सख्ती बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि अब इजराइल ने अभी से ही ईरान को खुली धमकी देना शुरू कर दिया है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के नए रक्षा मंत्री ने सेना के जनरल स्टाफ के साथ पहली ही बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सीधी चेतावनी दी। इजराइल के नए रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा है। अब ये जरूरी हो जाता है कि ये समझा जाए कि आखिर इजराइल ईरान को लेकर क्या करने वाला है। क्या गाजा जैसी स्थिति हो सकती है या फिर इजराइल कुछ नया सोच रहा है? इस बात का खुलासा खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से सीधे एक संदेश के जरिए संवाद किया है। इसमें नेतन्याहू ने खामनेई शासन की नीतियों पर तीखा हमला बोला। ईरानी जनता को भेजे अपने संदेश में नेतन्याहू ने कहा, ईरान की जनता को अपने अधिकारों और देश के संसाधनों के खर्च के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ईरान की जनता उम्मीद बनाए रखे। इजराइल पर मिसाइल हमले में ईरान ने $2.3 अरब खर्च कर दिए, जबकि इस हमले से इजराइल को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन ईरान की जनता का काफ़ी नुकसान हुआ है। यही वजह है कि खामनेई सरकार को इजराइल से ज़्यादा इस समय ईरान की आम जनता से डर लग रहा है। ईरान की जनता को अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए और इस सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। मतलब ये कि इजराइल अब ईरान की आवाम को जगाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि ईरान में अभी भी तमाम लोग हैं जो खामनेई के शासन से खुश नहीं हैं। इसके पीछे वजह यह है कि साल 1989 में ईरान में तख्तापलट के बाद शरिया कानून लागू किया गया था,
इसके बाद से ही ईरान में जिस तरह के प्रतिबंधों और कट्टरता से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है वो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे, जिसका कई बार विरोध भी होता रहा है। हिजाब बवाल इसी नाराजगी का एक बड़ा परिणाम था। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इजराइल और ईरान की टेंशन से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए आप देखते रहें NDTV।